किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये किस तरह के शिकारी हैं। सोशल मीडिया पर जो कट्टर हिंदूवादी हैं उनकी कितनी पहुंच होगी। मुरारी बापू जो व्यासपीठ पर बैठकर कर अली मौला 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 अल्लाह मौला करते हैं, उन्हें कितने लोग सुनते हैं। उनकी एक एक कथा में 5-5, 7-7 लाख लोग आते हैं। हिंदू अभी भी अज्ञान का शिकार है। लेकिन हमें लगता है कि बोले क्या, या तो आप एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि ये शब्द बोलना है, ये शब्द नहीं बोलना है। अगर हम सच नहीं बोल सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसे नहीं बोल सकते, तो कृपया इंसाफ करिए कि आप उनको भी ना बोलने दें। बात तो बराबरी की, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सेकंड कैटेगरी के नागरिक हैं। ज्वेलरी खरीदने वाले हम, विज्ञापन हमारे अगेंस्ट। ये जितने भी आज मिनिस्टर हैं, ये के खिलाफ बोल बोल के तो मिनिस्टर बने हैं। ये तो जंगल राज है। और यहाँ तो एक ही नियम चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। स्वामी जी, अभी आपने देखा हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, और जिस तरह से हम टीवी चैनलों में भी देखते हैं, एक तरह से कहीं न कहीं अब एक चीज़ हो गई है कि हाँ, लड़की की गलती भी है। मैं मानती हूँ कि लड़की की गलती है, ये लोगों की, जो उनके घरवाले हैं, उनकी गलती भी है। लेकिन अब ये कह देना कि सारी एक ही की गलती है और जो वो मानसिकता है, उसकी कोई गलती नहीं है, ये कहाँ तक सही है? और कहीं न कहीं टीवी में क्लीन चिट या उसको मानसिक बीमारी बता के, जैसे फ्रांस और जर्मनी में होता है, उसी तरह की तर्ज पे हम देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो इसे आप कहाँ तक उचित समझते हैं? मैं तो बेटा कभी भी ये नहीं मानता कि लड़कियों की गलती है, कभी भी नहीं मानूंगा। हुँ, बच्चियों हुँ, की कोई गलती नहीं है, तो कौम कमजोर हो गई है। कौम की बच्ची हुँ, उनके का शिकार हो रही हैं। और ये लव जिहाद नहीं है बेटा। जो लोग कहते हैं हुँ, इसे लव जिहाद, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये है हुँ, जिहाद अगेंस्ट वीमेन। हुँ, ये महिलाओं के विरुद्ध जिहाद है। इसमें कहीं प्यार नहीं होता। और बेटा जब कौम कमजोर होगी, अब जो नामर्द हिजड़े अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, वो कुछ तो बहाना बनाएंगे। वो कहेंगे कि सारी गलती लड़कियों की है। लड़कियों की बाल बराबर भी गलती नहीं है। लड़कियों को किसी ने ये नहीं बताया कि हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है। किसी ने भी ये नहीं बताया कि ये किस तरह के शिकारी हैं। ना घर में कोई बताता है, ना बाहर कोई बताता है। कोई बताने वाला है ही नहीं। लड़कियों को कोई बताने वाला है ही नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। सोशल मीडिया पर जो कट्टर हिंदूवादी हैं उनकी कितनी पहुंच होगी। कितने होंगे? ये ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे। और लोग कितने लोग इन्हें सुनते हैं? ज्यादा से ज्यादा 20 लाख लोग इन्हें सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा। बाकी 100 करोड़ हिंदुओं में से 99 करोड़ 80 लाख। स्वामी जी, उल्टा अपने ही लोग आपको फ्लैग करके या रिपोर्ट करके आपकी रीच कम करते हैं। आपको मैं क्या बताऊँ? उनको लगता है अगर कोई 30,000 भी चला गया है तो मैं धर्म गुरु हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ। मैं के खिलाफ, उनके के खिलाफ हिंदुओं को जागृत करता हूँ। हुँ, कितने लोग सुनते हैं मुझे। मुरारी बापू जो व्यासपीठ पर बैठकर कर अली मौला 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 अल्लाह मौला करते हैं, उन्हें कितने लोग सुनते हैं। उनकी एक एक कथा में हुँ, 5-5, 7-7 लाख लोग आते हैं। जिस शहर में उनकी होती है, लाखों लोग कथा में आते हैं। लाखों लोग उन्हें सोशल मीडिया पर सुनते हैं बेटा। तो जब वो बता रहे हैं कि भाई ईश्वर अल्लाह सब एक ही है, तो हुँ, हमारे घर पे जो हमारे परिवार के लोग हैं, पता कैसे चलेगा कि अल्लाह क्या है, हुँ, कुरान क्या कहती है, क्या है। उन्हें कोई हुँ, बताने वाला नहीं है मेरी बेटी। हिंदू अभी भी अज्ञान का शिकार है। आप सोशल हुँ, मीडिया पर देख लो, कितने लोग हुँ, इस्लाम के बारे में सच्चाई बोल सकते हैं। बहुत कम लोग हैं हुँ, जो इस्लाम के बारे में सच्चाई बोल हुँ, सकते हैं। तुम सब लोगों की बात हुँ, सारे हिंदुओं को सुननी चाहिए, लेकिन कितने लोग हुँ, सुनते हैं। हुँ। और बेटा पहुंच भी नहीं है। यूट्यूब हमारे विचारों को दबाता ही है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब हम हिंदुओं के विचारों को दबाने में लगे हुए हैं। स्वामी जी, ये बात बिल्कुल आपकी प्रतिशत सही है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बात करी थी कि एक घर में ही एक मतलब नाबालिग के साथ उसके पिता द्वारा क्या हुआ। पर देखिए, मैं बोलने में भी डर रही हूँ कि उसकी जो उसको मृत्यु के घाट उतारा गया। तो उसको कह दिया गया कि ये जो है, आपने एक क्राइम बोला है। अब वो न्यूज़ को नहीं बताएँ हम। अगर उसी के परिवार वालों ने किसी और को फँसाने के लिए करा, तो क्या हम वो नहीं बताएँ? पता नहीं क्या है। और दूसरा एक और था, जिसमें हमने ये कहा कि इस तरह की वारदात होती जा रही हैं, और ये जो अभी लड़की का हुआ है, ये जो मॉडल थी, जो लड़की शर्मा थी, तुनिशा शर्मा, इसके ऊपर बात करी, तो उसमें हमने 1-2 एग्ज़ाम्पल दिए। स्वामी जी, उसको लिमिटेड कर दिया गया। अभी तो मैंने ख़ैर उसमें थोड़ा-सा एडिट कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हमें लगता है कि बोले क्या? या तो आप एक गाइडलाइन जारी कर दीजिए कि ये शब्द बोलना है, ये शब्द नहीं बोलना है। लेकिन वही मैं देखती हूँ कि दूसरे लोग हैं, वो खुल के ग ग अभद्र बातें हमारे वो सनातन के लिए करते सनातन हैं, धर्म के बारे में देवी-देवताओं बोल का सकते हैं चित्रण बेटा, करते हैं। लेकिन हमें इस्लाम के बारे में नहीं बोलना है। हाँ, हम इस्लाम की सच्चाई नहीं बता सकते।
वो हमारे बारे हाँ, में कुछ भी बोल सकते हैं, हमें कितनी भी हाँ। गाली दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। अरे आप एक चैनल है उसमें देखिए, स्वामी जी एक चैनल है उसमें ब्रह्मा जी के बारे में, विष्णु भगवान के बारे में और चित्रण के साथ इतना मतलब मन करता है कि भगवान कोई इतना पावरफुल आए जो ये खरीद सके, जो थोड़ा-सा श्रद्धा रखता हो। कम से कम आप एक इंसाफ करिए, एक जस्टिस करिए। अगर हमें बोलने की अगर हम सच नहीं बोल सकते हैं, जो लिखा हुआ है उसे नहीं बोल सकते, तो कृपया इंसाफ करिए कि आप वो उनको भी ना बोलने दें। बात तो बराबरी की, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सेकंड डिग्री के कैटेगरी के नागरिक हैं या थर्ड डिग्री के, हमें बोलने मतलब हमसे वो चलती है चीजें, हमसे प्लेटफॉर्म चलते हैं, हमारे समुदाय से हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं, सारी चीजें होती हैं। हम तनिष्क के जैसे हम आपने देखा था तनिष्क ज्वेलरी खरीदने वाले, हम विज्ञापन हमारे अगेंस्ट। सबसे ज्यादा सोना कौन खरीदता है? एक गरीब हिंदू भी ये सोचता है कि वो अपनी बेटी को, जैसे हमारे पहाड़ में कहते हैं बकरी वाली के पास भी 24 कैरेट का सोना होता है, पहाड़ का गला हुआ। तो हमारे वहाँ इतना पहाड़ी लोगों में सोना इतना प्रचलित है। तो हम खरीदने वाले, हम तुम्हारे सब कुछ, लेकिन हमारे विरुद्ध तुम सब कुछ करते हो। तो ये कितना गलत चीज़ है। तो हमें नहीं लगता कि कहीं न कहीं हमें जो यहाँ के आईटी मिनिस्टर हैं या कुछ हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। ये मुद्दा भी उठाना चाहिए कि एक तरफ़ा नहीं हो सकता। बेटा वो लोग सब जानते हैं, ये जितने भी आज मिनिस्टर हैं, ये के खिलाफ बोल बोल के तो मिनिस्टर बने हैं। हुँ, आज जितने भी मिनिस्टर हैं केंद्र सरकार में, चाहे आपका आईटी का मिनिस्टर हो, चाहे किसी का भी हुँ, मिनिस्टर हो, ये सब लोग लव हुँ, जिहाद और विमेन के खिलाफ बोल के तो हुँ, मंत्री हुँ, बने हैं। और हुँ, इनके पास क्या है? ये किस मामले में कांग्रेस से अच्छे हैं? केवल इसी मामले में हुँ, तो ये कांग्रेस से अच्छे हैं कि हम लोग ये हुँ, समझते हुँ, हैं कि ये हिंदूवादी है और कांग्रेस जो है समर्थक है। हुँ, 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 ठीक है ना बेटा, इसके अलावा कोई खास हुँ, बात थी? लेकिन आज जब वे हुँ, उस पद पर पहुंच गए, तो वे हिंदुओं की हुँ, किसी भी समस्या को अब समझना नहीं चाहते। हुँ, अब बेटा ये तो ऐसा है कि जैसे बाढ़ ही खेत को खा रही हो, हुँ, और इसका जिम्मेदार है हिंदुओं की कमजोरी। हिंदू हुँ, क्योंकि एक कमजोर कौम है, तो हिंदू को कभी हुँ, भी न्याय नहीं मिलेगा। न्याय, हुँ, इंसाफ, ये बड़े-बड़े शब्द हैं, ये हुँ, कमजोर को बहकाने के लिए हैं बेटा। कमजोर हुँ, के लिए इस देश में कोई न्याय नहीं है। ये हुँ, जंगल है और यहाँ हुँ, सभी लोग कमजोरों को खाकर इस हिंदुस्तान में जिंदा है। ये कोई हुँ, यूरोप नहीं है, ये कोई हुँ, अमेरिका नहीं है, ये कोई कनाडा हुँ, नहीं है, ये कोई ऑस्ट्रेलिया हुँ, नहीं है कि जहाँ न्याय हुँ, हर किसी के लिए है। ये तो जंगल हुँ, राज है। और यहाँ तो एक ही हुँ, नियम चलता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हुँ, जो हुँ, जिंदा हुँ, रहने के हुँ, सर्वाधिक योग्य हैं, वो जिंदा हुँ, रहेंगे। जो जिंदा रहने हुँ, के योग्य नहीं है, वो मारे जाएंगे। हुँ,